हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, तो उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी इनकी, ठीक है। और पहले आप अपने पार्टनर को याद कीजिए और आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है वो साउंड हीलिंग से रिमूव होगी और यहाँ का ऑरा भी क्लीन होगा। ठीक है, तो माँ जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, इनके बारे में मेजर लेवल का, प्लीज गाइड मी। चलिए, क्या है मेजर लेवल का इनके अंदर के थॉट, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। द लवर, प्यार, हार्मनी, द मैजिशियन, डेथ, एम्परर और यहाँ है हाई प्रिस्टेस और इसमें है टेम्परेंस। ठीक है, तो हम क्लैरिफाई करेंगे क्यों आए हैं ये कार्ड। ठीक है, चलिए, तो द लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द लवर। चलिए, द लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द लवर। द लवर को क्लैरिफाई किया है फोर ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आप लोगों के पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना है, शादी करनी है, फ्यूचर प्लान करना है, आपके साथ ही करना है, क्योंकि आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में मानते हैं। आप दोनों का एक कनेक्शन ऐसा डिवाइन के थ्रू बना हुआ कनेक्शन है। यहाँ पे ये कनेक्शन जो है आपका दोनों का इक्वल है, दोनों को के अंदर इक्वल प्यार है। यहाँ पे आप दोनों को इस रिश्ते के बारे में जो नॉलेज है उस नॉलेज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में आप दोनों को लगता है कि ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इस रिश्ते को हम दोनों को आगे लेके जाना है। ये इक्वल अंडरस्टैंडिंग चल रही है यहाँ पे, और आप दोनों ही चाहते हैं इस रिश्ते में एक नया नाम दिया जाए इस रिश्ते में, तो शादी तक इस रिश्ते को लेके जाना चाहते हो। आप दोनों का प्यार भी बढ़ेगा और यहाँ पे हार्मनी भी हो सकती है। और पार्टनरशिप में, अगर आप लोग पार्टनरशिप में पहले एक म्यूचुअल पार्टनरशिप थी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पार्टनरशिप आपकी जो है एक स्टेप आगे जाएगी। और यहाँ पे अगर आपका नॉर्मल कनेक्शन था तो यहाँ पे भी एक स्टेप आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ, हार्मनी, सेलिब्रेशन, यहाँ तक कि शादी के लिए प्रपोजल भी आपको इस रिश्ते में आ सकता है अपने पार्टनर की तरफ से। ठीक है, द मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द मैजिशियन।
तो द मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्टली वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको बहुत 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 ज़्यादा इस टाइम पे फिजिकली वो आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन पावर, आपका जो फिजिक देख के जो उन्हें अट्रैक्शन होती है आपकी, या किसी तरह की रोमांटिक फीलिंग्स इस टाइम पे आपके पार्टनर को आपके बारे में सोच के हो रही है। यहाँ पे आपके बारे में सोच के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशन दिखाई दे रहा है। वो आपसे मिलने आ सकते हैं या फिर आपसे बात भी कर सकते हैं, कॉल मैसेज भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। तो वो चाहते हैं आपसे रोमांटिक बातें हो, आपके साथ वीडियो कॉल हो, वीडियो कॉल में भी बात हो सकती है, मैसेज भी आ सकता है और वीडियो कॉल भी हो सकती है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, क्योंकि मिसिंग एनर्जी बहुत ऊपर लेवल की है यहाँ पे। ठीक है, डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है कि डेथ। इतने सारे कार्ड नहीं, मैं एक बार और करूंगी, क्योंकि इसमें से कोई आना होगा तो आ जाएगा, इकट्ठे इतने सारे नहीं। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है कि डेथ। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर, अगर आपको फैमिली की वजह से अगर आपको इग्नोर करते थे, या फिर किसी तरह का उनके सिर पे फैमिली प्रेशर था, फैमिली बर्डन था, या फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इस वजह से अगर आपको इग्नोर करते तो वो वहाँ पे अब आपके पार्टनर की लाइफ में एक मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। उन्हें लगता है कि मेरी फैमिली जैसे इम्पोर्टेंट है, वैसे आप भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें निभानी ही है। बट अगर जिस इंसान से हम हील होते हैं, जिस इंसान के साथ बात करके हमें अच्छा लगता है, जिसके साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपके बारे में, इस रिश्ते में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते में कैसे आगे कुछ नया क्रिएट हो, क्योंकि अभी जो सेपरेशन आया है, नो कांटेक्ट हुआ है, या फिर किसी तरह से फैमिली प्रेशर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का ऐसा कोई थर्ड पार्टी वो नहीं बोल सकती, पर थर्ड पार्टी ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, या फिर फैमिली बर्डन है, या फिर वो घर के ऐसे मेंबर है जिनके सिर पे उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस वजह से अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया था, या फिर वर्क इतना ज़्यादा था, उनके वर्कलोड बहुत ज़्यादा था अगर उनकी लाइफ में, उस वजह से अगर आपको टाइम नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी भी सोच रहे और न्यू स्टार्ट भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनस्टेबल है, और बहुत ज़्यादा मतलब एक खालीपन सा महसूस हो रहा है इस टाइम पे। पर वो चीज़ खत्म हो करना चाहते हैं, जो आपके बीच में और आप उनके बीच में जो भी सेपरेशन आया या दूरियां आ चुकी है, वो खत्म होने वाली है, क्योंकि अब मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन, कोई पेनफुल सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं। पेनफुल सिचुएशन कोई भी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में आ रही है, वो पेनफुल सिचुएशन खत्म करके न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू कुछ एंड करके, क्योंकि एंड वैसे नहीं करेंगे, पर सिचुएशन को एंड करेंगे। फैमिली को एंड नहीं कर सकते, आपको एंड नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए है, और आप भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आपकी उनकी फैमिली भी उनको बहुत अच्छी मतलब उनको आगे लेके जाना चाहते हैं, और आपको भी आगे लेके जाना चाहते हैं। उनको भी नहीं छोड़ सकते और आपको भी नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है उसको एंड करेंगे। ठीक है, तो सिचुएशन जो भी है, जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो सिचुएशन एंड होगी और न्यू स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपके पार्टनर न्यू क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, फ्यूचर के लिए कुछ स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये वाली एनर्जी है। ठीक है,
तो कुछ जो एंडिंग होगी वो आप दोनों के रिश्ते के लिए बेटरमेंट के लिए होगी। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द हाई प्रिस्टेस। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स और द फूल। तो आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, फैमिली और आपके बीच में जो अगर इनबैलेंस चल रहा था तो यहाँ पे बैलेंस की वाइब्रेशन है। और आपके लिए पहले अगर रिस्क नहीं ले रहे थे, इस रिश्ते के लिए रिस्क नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पे न्यू स्टार्ट के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार है। कोई सिचुएशन ऐसी होगी जो आप लोगों के फेवर में नहीं है, बट वो उन्हें पता है कि जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, मुझे रिस्क तो जरूर लेना है इस रिश्ते में। तो यहाँ पे रिस्क जरूर लेंगे आपके पार्टनर, क्योंकि आपसे शादी करना चाहते हैं, ट्रेडिशन तरीके से शादी करना चाहते हैं और अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे मेरी आवाज़ क्या कहती है, मेरे अंदर की आवाज़ क्या कहती है कि इस रिश्ते में मुझे हैप्पीनेस मिलती है, मुझे हीलिंग मिलती है, मुझे अच्छा महसूस होता है, तो मुझे क्यों नहीं इसके लिए रिस्क लेना है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर रिस्क ले रहे हैं तो अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहे हैं, अपने अंदर की इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है अपनी फैमिली और आपके बीच में बैलेंस भी लाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक भी होगा। और अगर पहले आप या ज़्यादा प्यार करते थे, आपके पार्टनर प्यार नहीं करते थे, या फिर आपके पार्टनर ज़्यादा प्यार करते थे, आप नहीं करते थे, तो यहाँ पे इक्वल आने वाले हैं, दोनों इक्वल बैलेंस में इस रिश्ते को चलाने वाले, इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। तो आपके पार्टनर जो है आपके लिए रिस्क भी लेंगे और अपनी इंट्यूशन की को फॉलो करेंगे। वो किसी की नहीं सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने आप के अंदर की आवाज़ को सुनेंगे कि कहाँ मुझे क्या करना है और इस रिश्ते के लिए क्यों करना है, क्या मिलता है इस रिश्ते से, मुझे इस पर्सन से मुझे हीलिंग मिलती है, बात करके अच्छा लगता है, मुझे इस रिश्ते में आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, या आपके साथ मुझे आगे बढ़ना अच्छा लगता है। जो भी अगर वो जो अंदर की आवाज़ उनकी बोल रही है वो उसको फॉलो करेंगे। द एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर। सारे आ गए, पर चलो ले लेते हैं। एम्परर को क्लैरिफाई किया है हाई प्रिस्टेस, जो पहले आ चुका था। द सन, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स एट किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे कपल्स की एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की हार्श कम्युनिकेशन चलती थी, आप दोनों के अंदर प्यार की कमी हो चुकी थी, आप दोनों के अंदर इमोशंस की कमी हो चुकी थी, इस वजह से आप दोनों की लड़ाई झगड़े की वजह से अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, ठीक है, या फैमिली की वजह से आप दोनों का बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था, प्यार खत्म हो चुका था, तो यहाँ पे फैमिली भी दिखाई दे रही है, ठीक है। आप लोगों का या फिर बीच में ईगो क्रैश होता था, किसी तरह से ईगो में भी आप दोनों डील करते थे। दोनों अपनी पावर का, अगर दोनों ही जॉब करते हैं तो दोनों को अपनी पावर का, रुतबे का एक आगे लेके इस रिश्ते में जो अगर प्रॉब्लम आई तो इस ईगो की वजह से भी आई। कंट्रोलिंग नेचर भी था, या फिर आपकी वाइफ आपको कंट्रोल करती थी, आपका हस्बैंड आपको कंट्रोल करता था, मतलब यहाँ पे कंट्रोलिंग नेचर भी था, हार्श कम्युनिकेशन भी थी, प्यार की कमी थी, इमोशंस की कमी थी। इस वजह से या फिर फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया तो था। तो यहाँ पे अब आप दोनों के बीच में इमोशंस आते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से दूर रह के खुश नहीं है। यहाँ पे आप दोनों ही चाहते हैं इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत हो, दोनों ही चाहते हैं इस रिश्ते में नया फिर से प्यार हमारी लाइफ में आए। तो यहाँ पे आप दोनों का प्यार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, ये वाली एक एनर्जी है। और अगर आप लोग सिंगल है तो यहाँ पे आप दो लोगों का जो एक पार्टनर है वो आप उनको और आप दोनों एक दूसरे को सोल कनेक्शन में मानते हैं, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हैं कि
आपके साथ रह के वो बहुत ज़्यादा हील महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग नेचर में चले जाते हैं। वो अगर इस टाइम पे अगर फैमिली के इश्यूज़ की वजह से या फैमिली में कोई मदर फादर अगर वो लोग नहीं इस रिश्ते के बारे में सोचते थे या इस रिश्ते को आगे लेके नहीं जाना चाहते थे, तो वो अब अपनी अंदर की आवाज़ को सुनेंगे कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे फैमिली को भी मनाना है और अपने इस रिश्ते को भी नहीं छोड़ना है। तो वो अपने इस रिश्ते के लिए कुछ एक्शन लेंगे, जो किसी अगर फैमिली से बात करने पड़े तो ये फैमिली से बात करने के लिए भी तैयार है। अपनी थोड़े से अपनी ईगो का भी, अपने हट का मतलब जिद जिद कह सकते हैं कि अपने थोड़े से जिद्दीपन में भी आ सकते हैं आपके लिए, कि इस माँ बाप से जिद करके आपको इस रिश्ते के लिए मनाना, अपने रिश्ते के लिए मनाने के लिए यहाँ पे जिद का भी एक वाइब्रेशन है कि अपने माँ बाप को जिद्दी स्वभाव में आपको इस रिश्ते में लेके आना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, प्यार चाहते हैं, केयर रिस्पेक्ट, और आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके साथ जुड़े हुए आपके पार्टनर। यहाँ पे हैप्पी फैमिली और आपके साथ एक वाइब्रेशन ऐसी है जो आपके पार्टनर चाहते हैं कि हमारी फैमिली की में खुशियाँ अगर आप आ सकती है तो आपके साथ आ सकती है, आप मेरी फैमिली को संभाल सकते हो, आप वेल सेटेड भी हो, मैं भी वेल सेटेड हूँ, तो हम दोनों ही आगे इस रिश्ते को आगे लेके जा सकते हैं, प्यार भी है हमारे में और हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी भी है। तो यहाँ पे वो सारा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आपके साथ, तो इसलिए भी आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास पावर होती है, पैसे की पावर कह सकते हैं, पैसे की पावर हो तो हमारी लाइफ में सब कुछ आता है, अपने आप आता है, और जब पैसे की पावर नहीं होती है तो हमारे पास आई हुई चीज भी भाग जाती है। ठीक है, तो टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। इसलिए कहते हैं अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू करना सीखिए, अपने आप के लिए जी लीजिए, क्योंकि आपके हाथ में पावर होनी चाहिए, पैसे की पावर, काबिलियत की पावर, स्टेटस की पावर। जिसके पास ये पावर है वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता, उसके लाइफ में किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, खुद आते हैं लोग। और जब आपके पास ये पावर ख़त्म हो जाती है, ये चीज़ नहीं होती है, तो आपके बैठे हुए लोग भी उठ के चले जाते हैं। तो ये वाली वाइब्रेशन होती है और ये नेचुरल है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हमने बहुत लोगों के साथ देखा भी और महसूस भी किया है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। आजकल कहते हैं ना, पैसे की दुनिया है, प्यार क्या है, पैसा। पैसा है तो प्यार है, पैसा नहीं है तो प्यार भी खत्म है। ये वाली वाइब्रेशन है भाई, तो समझो, अपने आप को नीचे मत गिराओ, अपनी वैल्यू को समझो। यहाँ पे टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, हर्मिट, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ 99 की वाइब्रेशन है 3 टाइम, 999। अगर आपको 999 दिख रहा है तो कोई चीज एंड होने वाली है, ठीक है, आपकी लाइफ से। वो क्या एंड होने वाला है? आपका अकेलापन, आपका डर, आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी, आपका सेपरेशन, आपका पास्ट का कोई बैड मेमोरीज, पास्ट की कोई बैड सिचुएशन एंड होती हुई दिखाई दे रही है। इस टाइम पे जो भी आप लोग फेस कर रहे हो, ये हमारे एंडिंग का टाइम है। ये अभी आपके पार्टनर शायद आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, तो ये किसी से भी नहीं बात कर रहे, अपने आप में अकेले सोल सर्चिंग पे लगे हैं कि क्यों आया हूँ इस रिश्ते में, क्यों मैंने इस लाइफ को इतना उलझा दिया है, कैसे मैंने इस रिश्ते को बिगाड़ा है, कैसे मैं इसको सुधार सकता हूँ, कैसे कैसे, मतलब वो सारे क्वेश्चन अपने आप से क्वेश्चन करके अपने आप से ही आंसर लेना, ये वाली वाइब्रेशन है। पहले आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हर्मिट मोड में बैठ के ये जो पास्ट की मेमोरीज है, गिल्ट है, सेपरेशन की वजह से आप दोनों के बीच में जो भी, उन्हें पता है कि सेपरेशन किस वजह से है, उन्हें रियलाइज हो चुका है, अपने इस चीज़ का पछतावा भी है। रातों की नींदें तभी उड़ी है, जो पास्ट में उन्होंने किया उन्हें पता है इस चीज़ के बारे में, तभी वो इस टाइम पे हर्मिट मोड में बैठ के इस रिश्ते को सुलझाने के लिए
बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। अब जो डर था, अगर आपको आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पे स्टैंड लेंगे, हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्हें पता है मेरी और हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे फेस करने के लिए मुझे पावर में आना पड़ेगा। यहाँ पे पावर में आएंगे आपके पार्टनर, आपकी फैमिली बनाना, अपनी फैमिली बनाना, लोग, सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट, एज, जो भी आप लोग अभी फेस करने वाले हो या कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपके पार्टनर जो है पावर में आने वाले हैं और वो चीज़ें फेस करने के लिए तैयार है। पावर के साथ आपके पास आएंगे और न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। आप लोगों का इक्वल प्यार है, आप भी इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, आपके पार्टनर भी। आपके पार्टनर और आपके दोनों के रिश्ते में प्यार इक्वल है, दोनों ही एक दूसरे को उतना ही लेवल का प्यार करते हैं, जैसे आप प्यार करते हैं उतना ही लेवल का आपके पार्टनर करते हैं। यहाँ पे आप लोगों का रीयूनियन होगा, न्यू बिगनिंग होगी, पर अभी जो सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, ठीक है। इसमें सीखेंगे, लेसन लेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो आपकी लाइफ में दोबारा ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, और कुछ बताना चाहते हैं आपके पार्टनर, कोई एक्शन लेना है या कोई मैसेज देना है तो बताइए, क्या है मैसेज, क्या है एक्शन इस रिश्ते के लिए, क्या चाहते हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, उसके बाद है द मैजिशियन। चलिए, और बॉटम से है 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर जो है आपको छोड़ के चले गए थे, नो कांटेक्ट में डालते थे, ब्लॉक सिचुएशन में डालते थे, तो यहाँ पे फैमिली इश्यूज है, फैमिली इश्यूज दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी, और या फिर वर्क दिखाई दे रहा है, कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई गलत नेगेटिव चीज़ें नहीं है। तो ये फैमिली और वर्क तो हर एक में होता है और ये चलता रहता है, तो इसको आपको डील करना आना चाहिए, आपको पता है, क्योंकि फैमिली भी हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होती है और वर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पर अगर आप लोग इन रिश्तों में, अगर इस रिश्ते को अच्छे से लेके जाना चाहते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग और बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जो आपके पार्टनर नहीं बना पा रहे थे। इस वजह से आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया है, गिल्ट है एक दूसरे को कि कहा सुना ज़्यादा कर दिया आप दोनों ने, एक दूसरे को कुछ ऐसी बातें बोल दी है एक दूसरे को, जो आप दोनों को बहुत ज़्यादा, इस टाइम पे आप दोनों ही बहुत गिल्ट में महसूस कर रहे हैं एक दूसरे को कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए। अभी पछतावा दिख रहा है दोनों को, पर आपके पार्टनर जो आपके लिए आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली में की तरह आपको देखना चाहते हैं, इस रिश्ते में इमोशंस भरना चाहते हैं, प्यार भरना चाहते हैं, एक हार्मनी की वाइब्रेशन है, प्यार की वाइब्रेशन है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अभी आपके पार्टनर, आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, किसी की सुनने वाले जिस दिन वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे ना, उठ जाएंगे ना, ये वाइब्रेशन जो है नेगेटिव वाइब्रेशन, उसको छोड़ के जब आगे बढ़ेंगे ना आपके पार्टनर, ये रिस्क लेने की, जो फूल जो होता है रिस्क लेता है, ये जब रिस्क लेने के लिए जब तैयार होता है ना न्यू स्टार्ट के लिए, तो यहाँ पे फिर वो किसी की सुनता नहीं है, सिर्फ अपने मन की सुनेगा और उठेगा और काम करेगा, वो उसको करेगा, बाद में सोचेगा कि ये बात गलत होगी या सही होगी, वो बात की बात है, पहले वो करेगा जो उसका मन करेगा। तो यहाँ पे अभी मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, तो मिस कर रहे हैं अभी आपके पार्टनर, इसलिए वो आपके लिए रिस्क लेने के लिए भी इस टाइम पे तैयार है, क्योंकि आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं और वो इस हैप्पी फैमिली की वाइब्रेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, टाइमिंग लंबी होगी, तो टाइमिंग बताइए हमें, क्या है टाइमिंग हमारे व्यूवर्स के लिए, कुछ स्पेशल टाइमिंग है
चलिए, तो यहाँ पे है स्ट्रेंथ कार्ड, जहाँ पे आपके पार्टनर जो है पावर में आएंगे। तो ये है 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त के बीच में। फिर है डे आफ्टर टुमारो, उसके बाद है अगस्त मंथ, कमिंग मंडे। फिर है एम्प्रेंस। तो आपके पार्टनर जो है अपने आपको एम्प्रेस की तरह अपने आप को एक पावरफुल बनाने के लिए, जो हर तरह से अबंडेंट हो, प्यार में खुशियों में, मनी में, फाइनेंस में, नेम फेम में, जहाँ हर तरह की अबंडेंस चाहिए। तो ये तब आपके पार्टनर के 3 महीने बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो सकते हैं। उसमें 19 फेब से लेके 20 मार्च तक ये आपके लिए भी वाइब्रेशन हो सकती है कि ये 3 महीने आप अपने इम्प्रूवमेंट, अपने सेल्फ लव पे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप बहुत कुछ अपने लिए मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये 3 महीने। और ये है मई मंथ, ठीक है। तो अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज जो हम सुनाएंगे आपके पार्टनर के लव मैसेज। वक्त आने पे पता चलता है कि कौन अपना है पराया है। भाई ठीक है, ये वाला तो रखना ही नहीं चाहिए। तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं, ठीक है। यूं तो बहुत काम है हमें जिंदगी में, पर मैंने तुम्हारी चाहत को सबसे बढ़कर माना। उसके बाद है तुम बहुत प्यारी हो। उसके बाद है किसी ने सच ही कहा है, पहला प्यार कभी भूलता नहीं। आज चांद में तुम दिखे। उसके बाद है आई लव यू, काश तुम मेरी होते। फिर प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हमें हो गया। वाह। अपने आप से भी ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एंजल्स की स्पेशल गाइडेंस। एंजल्स को गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स को, स्पेशल गाइडेंस हमारे व्यूवर्स के लिए। जी, नो नीड टू वरी। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में परफेक्ट टाइम आ चुका है और अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको एक्शन लेते रहना है। टेक एक्शन, अबंडेंस, परफेक्ट टाइमिंग और नॉट नीड टू वरी। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको चिंता नहीं करनी है। बस अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, एक्शन लेते रहिए। थमना नहीं है, रुकना नहीं है, किसी के लिए नहीं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, वो उनकी मर्जी है, क्योंकि जो आपका है वो आपको मिलके रहेगा। पर अपने आप को किसी के लिए रोकना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा। ये परफेक्ट टाइम स्टार्ट हो चुका है। 88 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। वो अबंडेंस हर तरह से आएगी, प्यार में, खुशियों में, हैप्पीनेस में, मनी में, फाइनेंस में, नेम फेम में। जहाँ भी आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो वहाँ पे आपकी लाइफ में अबंडेंस जरूर आएगी, ठीक है। तो देखते हैं डिवाइन आपको कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज है तो आपकी लाइफ में मेरिकल होने वाले हैं, और जो भी आपके एनिमीज हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद है जो आपके फर्स्ट गुरु है वो, और अपनी इनर वॉइस उसको इग्नोर मत करो। ये आपको हमेशा सही गाइडेंस देंगे, ठीक है। और आपकी लाइफ में आपके जॉब के लिए न्यू रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपके जो थॉट चक्र है वो आपका क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी आप कम्युनिकेट करोगे, क्या जो भी आप या फिर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर किसी से बातचीत करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो यहाँ पे आपके अगर आप चाह के भी वो बातें बता नहीं पा रहे थे तो आपके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम थी, तो ये थ्रोट चक्र आपका क्लियर होगा। तो आप अपने मन की सारी बातें शेयर कर सकते हो, ये बातें कर सकते हो, या बिजनेस में हो या फिर लव लाइफ में हो, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।